जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनुसार सुधाकरम भा कल्याणम दागनक जंबकधाम्बूषाम उत्तुंग बिनिकुचुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालिये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम हम शम नम गम फम झम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्वाणा कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। यह 3 मिनट की जो स्तुतियां हम आपके सामने बोलते हैं, यदि आप लोग भी यह स्तुति रोजाना बोलना चालू कर दो, दिन में 3-4 बार। अभी तो आप फ्री बैठे हो, कोई काम नहीं है, किसी के मित्र की, परिवार के किसी सदस्य की, आस पड़ोस में किसी की मौत की खबर आ जाती है तो दिल घबराने लगता है, मन विचलित हो जाता है कि अरे वो मर गया। फिर आप भगवान की ओर जाते हो। यदि आस्तिक हो तो भगवान की शरण में जाते हो और फिर भगवान का नाम लेते हो। अब आपको कई बार यह भी होता है कि हमें मंत्र नहीं आता, स्तुति नहीं आती, क्या बोलें। भगवान के सामने बैठ जाते, कुछ लोग बैठ जाते, कुछ लोग नहीं भी बैठते। तो यह स्तुति आप लोग घरों में अभी वर्तमान में यदि रोजाना स्वर पाठ करते हो, सभी जने मिलकर के, पूरे परिवार के सभी सदस्य मिलकर के, तो अति आनंद की प्राप्ति भी होगी और ऊपरी बाधा का डर भी नहीं रहेगा और बीमारी तो बहुत दूर की बात हो जाती है। और जब भी इन स्तुतियों का, इन मंत्रों का जप करें, पाठ करें, गाय के सूखे उपले को जला करके उसके ऊपर देशी घी, शक्कर, गुड़, काले तिल, जो ये अवश्य डाल दें
उसकी धुनी पूरे घर में घुमाएं। हो सके तो गूगल का प्रयोग भी करें, तो आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, मन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा। अब देव राधा ट्रस्ट की तरफ से आपको चंद्र ग्रह के ऊपर विशेष ज्ञान दिया जा रहा है। आज ज्ञान देने वाले तो बहुत एक से बढ़ के एक ज्ञानी बैठे हुए हैं। टीवी पर भी आप देखते हो, यूट्यूब पर भी देखते हो, न्यूज़पेपर में भी देखते हो, मैगजीनों में भी देखते हो, और कुछ मनुष्य किताबी ज्ञान भी पढ़ लेता है जो किताबों में लिखा रहता है। परंतु सब जगह कहीं न कहीं पर अधूरा ज्ञान आपको प्राप्त होता है। इसलिए आज हम आपको पूरा विस्तृत व्याख्यात्मक एक शिक्षक के भांति हम आपको चंद्र ग्रह के बारे में समझाने वाले हैं। जिस किसी भी मनुष्य का चंद्रमा नीच का हो जाता है और जिस जगह बैठ जाता है, 12 खाने में जिस खाने पर बैठ जाता है और उस खाने के अर्थ को खा जाता है, यदि चंद्रमा नीच का हो गया तो। अब 12 खाने का अलग अलग महत्व होता है। हम सिर्फ आपको विश्लेषण करके आज बताने जा रहे हैं। तो चंद्रमा का दान, अब किसी भी पंडित जी से पूछोगे जो मंदिर में पूजा करता है, सेवा करता है, दान लेता है, कि साहब चंद्रमा का दान कब देना चाहिए, तो कहेगा लेके आ जाओ, सोमवार के दिन ले आओ, अब जो देना हो ले लूंगा मैं। ऐसा नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा का दान सायंकाल यानी सूर्यास्त के बाद में, रात होने के पहले, सोमवार के दिन करना चाहिए। यानी चंद्रमा आकाश में दिखना चाहिए, उस समय पे चंद्रमा का दान देना चाहिए। आप दूसरे दिन भी, सोमवार के अलावा भी दान दे दोगे तो भी दान तो लगेगा, और सवेरे भी दे दोगे तो भी दान तो लगेगा, परंतु जिस काम के लिए आप दान दे रहे हो वो दान नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको यह ज्ञान होना चाहिए, जिसका चंद्रमा खराब है, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा शनि के साथ बैठ गया तो जहर बन गया। चंद्रमा राहु के साथ बैठ गया तो वो आपको जहर बन जाता है, तो उसका दान देना पड़ता है। तो आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि सब अपने अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली खुद चेक कर लो कि चंद्रमा के साथ में क्या क्या चीज बैठी हुई है, पहले वो देख लो। चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ, इसका मतलब है कि चंद्र ग्रहण योग है। जिसके भी चंद्र ग्रहण योग होगा चंद्र पत्रिका में, उसका दिमाग खराब अवश्य होगा, उसको मस्तिष्क की बीमारी होगी, उनको लकवा भी लग सकता है, अस्थमा की बीमारी भी हो सकती है। वो जिस भी मनुष्य की पत्रिका में कहीं पर भी किसी भी खाने में चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए तो मान करके चलना जहर योग होता है। यह यानी मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता है, क्योंकि चंद्रमा दूध, सफेद चीज का प्रतीक है, पानी का प्रतीक है, और शनि जो है काला होता है, काले रंग का प्रतीक है। तो जब सफेद और काले को मिला दोगे, यानी दूध में यदि कोई भी कलर डाल दोगे, काला कलर, तो वह जहर बन जाता है, दूध दूध नहीं रहता है। इसीलिए चंद्रमा का दान देना चाहिए। तो
तो चंद्रमा का दान जो है सायंकाल देना चाहिए, चंद्रमा को देखते हुए। सोमवार के दिन ही देना चाहिए और चंद्रमा निकलने के बाद ही दान दे, ये भी ध्यान रखो। और जिसको खून की कमी हो उसको चंद्र का दान करना ही करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं साहब हमारे भाई या हमारे पति या हमारे पिताजी उनको सूखिया हो गया है, खून नहीं बनता उनको, बहुत भोजन तो करते हैं, अच्छी अच्छी दवाइयां भी देते हैं, जड़ी बूटी भी देते हैं, परंतु खून नहीं बनता है। बहुत सी स्त्रियों को भी खून नहीं बनता है तो ऊपर से खून की बोतल चढ़ाना पड़ती है, खून बढ़े ऐसी दवाइयां देना पड़ती है। तो वो दोष क्यों होता है? चंद्रमा की वजह से होता है। परंतु आपने पता नहीं किया, क्योंकि आपकी जेब से किसी भी ज्योतिषी के पास जाते पूछने के लिए तो पैसा खर्च होता है और आपकी जेब से पैसा नहीं निकलता है। आप दवाई दारू में तो पैसा दे दोगे, डॉक्टरों को पैसा दे दोगे, पर ज्योतिषियों को पैसा नहीं देते हो और बीमारी अलग झेलते हो। इसलिए आप समझदार बनिए और अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने पत्नी की, परिवार के सदस्य की जन्म पत्रिका अवश्य बनवाओ। हमारा काम है आपको सलाह देना, हमारा काम है आपको ज्ञान देना। अब लेना नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। मत लो और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना, हॉस्पिटल में पैसे देने के लिए तैयार रहना और मानसिक बीमारी झेलने के लिए तैयार रहना। जब वो पागल हो जाएगा तो वो हाथ उठाएगा, गाली से बात करेगा, तब समझ में आएगी कि साहब मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ खिला पिला दिया, ऊपरी बाधा लग गई। और फिर दोष दोगे आप अपने पड़ोसी को, अपने आमने सामने वाले को, अपने परिवार के सदस्य को, अपनी जेठ जेठानी को या फिर अपने भाई को, उसको पहले इल्जाम लगाते हो। इसलिए हाँ, अपनी पत्रिका अवश्य चेक करा लें। तो चंद्र नीच का होगा तो जातक के कारण माता और स्त्री को कष्ट होता ही होता है। इसीलिए पहले ये चेक कर लो कि चंद्रमा के साथ राहु तो नहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा नीच का तो नहीं है, और खून की कमी जिसको हो जाती है यानी चंद्रमा का दोष है। और चंद्रमा नीच का हो तो शंख, छेने की मिठाई दान देना चाहिए। यानी शंख सफेद चीज का प्रतीक है, कैल्शियम का प्रतीक है। मिठाई यानी दूध से बनी हुई मिठाई दान देना चाहिए। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो यदि आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो उसमें देख लो चंद्रमा के आगे वृश्चिक राशि लिखी हुई हो तो समझ जाओ चंद्रमा नीच का है, या फिर किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के चेक करवाओ। और यदि चंद्रमा नीच का हो तो सोमवार को नहाने की बाल्टी में 1 चम्मच दूध डाल करके नहाना चाहिए। मोती धारण करना चाहिए और वो भी चांदी में धारण करना चाहिए। सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। पूर्णमासी और सोमवार का व्रत उपवास हमेशा रखना ही रखना चाहिए। भोजन जो है चंद्र उदय होने के बाद ही करना चाहिए, यानी कि आकाश मंडल में पहले चंद्रमा देख लो उसके बाद ही भोजन करो। घर में सफेद कलर का शंख अवश्य रखना चाहिए और भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए। चंद्रमा यदि नीच का हो, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ हो, तो ये सब पूजा पाठ आपको करना ही करना पड़ेगी, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और यदि आप भगवान की शरण में नहीं जाते हो तो मानसिक पागलपन झेलने के लिए तैयार रहना। सोमवार को शिव पार्वती जी को दूध से स्नान कराना चाहिए, शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाना चाहिए। और यदि चंद्र ग्रहण हो, और जब भी चंद्र ग्रहण आता है आकाश मंडल में, तब सफेद वस्त्र, चीनी, चांदी, ये दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो किसी मंदिर में सेवा करता हो।
पूर्णिमा की रात्रि को एक नारियल के गोले में शुद्ध मावा यानी सफेद प्योर मावा, देशी कपूर, घी एवं मिश्री से भरकर रात भर छत पर रखा रहने दो और सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के पहले वो सब सामान को खाना है तो चंद्र दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अतः श्रावण के महीने में शिव जी को दूध एवं जल चढ़ाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसे, और जिसका चंद्रमा खराब होता है, नीच का होता है, या चंद्र के साथ राहु बैठा हुआ होता है, चंद्र के साथ शनि बैठा हुआ होता है, उस मनुष्य को मां का विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए। मां यानी जिस मां ने अपनों को पैदा किया, उस मां के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करना चाहिए, अन्यथा चंद्र दोष और ज्यादा बढ़ जाता है। रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। कच्ची लस्सी यानी ताजा दूध दही भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाना चाहिए। और यदि चंद्रमा की वजह से बीमारी हो रही है तो नक्षत्रों के मंत्र से चंद्र ग्रहण की रात्रि को, पूर्णिमासी की रात्रि को हवन करना चाहिए। जो 27 नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों से पूर्णिमा की रात को हवन करना चाहिए। यदि चंद्र की वजह से बीमारी आ रही हो तो, और कम से कम प्रत्येक नक्षत्र के मंत्र की 108 आहुति देना चाहिए। अंत में चंद्र महाराज के नाम से भी 108 आहुति देना चाहिए, और यह आहुति खीर और सफेद वस्तुओं से ही देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की शांति करना है। चंद्रमा चांदी का बनवा करके गले में भी धारण करना चाहिए यदि चंद्र खराब हो तो, और हाथ में मोती अवश्य धारण कर लेना चाहिए। और चंद्रमा नीच का होता है तो उसको मन विचलित होने की बीमारी होती है, मन तनावग्रस्त ज्यादा रहता है, धन की हानि भी होती है, रक्त दोष हो जाता है, खून की कमी होने की बीमारी हो जाती है, स्त्री को कष्ट हो जाता है, मनोबल में गिरावट आती है यानी विल पावर कमजोर होती है, और कई बार ऐसी बीमारियां लग जाती है जो सर्दी से संबंधित बीमारियां होती है वो चंद्रमा कमजोर वालों को ही लगती है। और चंद्रमा जिसका खराब होता है उसको सिर दर्द की समस्या या नसों में दर्द की समस्या भी होती है। तो यदि आपके परिवार में किसी मनुष्य को इस प्रकार की बीमारी हो जो हम आपको बता रहे हैं तो समझ जाओ चंद्र से संबंधित दोष उसको है, चंद्रमा की उसको पूजा करना है। और कई बार मनुष्य का चंद्रमा उच्च का होता है पर फिर भी वो खराब फल देता है, ऐसा भी होता है। तो खराब फल क्यों देता है? क्योंकि मनुष्य जो है चंद्रमा उच्च का होने के बाद भी खराब फल इसलिए देता है क्योंकि चंद्र दोष माता या माता समान स्त्री यानी कि सास हो गई, दादी हो गई, नानी हो गई, इनको कष्ट देने से और दूध में पानी मिलाकर देने से, यदि चंद्रमा अच्छा भी होता है तो भी वो दोष देने लगता है, कष्ट देने लगता है, मानसिक बीमारी होने लगती है। और चंद्रमा उच्च का है जिस मनुष्य का, उसको कभी भी अपने मित्र से, अपने परिवार वालों से, दूसरे व्यक्तियों से दूध कभी भी दान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा चंद्रमा खराब हो जाता है। और चंद्रमा यदि उच्च का हो तो पानी का दान भी नहीं लेना चाहिए। कहीं से भी यदि दूध पीता है तो उसे पैसा अवश्य देना चाहिए, पानी पीते हो तो पैसा देना चाहिए। और दान में ली गई वस्तु का दान न करने से चंद्रमा खराब प्रभाव दे देता है। तो इनको प्रसन्न करने के लिए कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए। हम आप कहोगे साहब हम तो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहे, कुत्ते को दूध कैसे पिलाएंगे? तो मत पिलाओ। और मानसिक पागलपन अवश्य झेल लेना यदि नहीं पिला सकते हो तो। और मानसिक पागलपन जब होगा तो आप कमाई नहीं कर पाओगे, दुकान पे नहीं बैठ पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। और मानसिक पागलपन होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, राड़े डल जाएगी। फिर आप कमा लेना अच्छे से, बीवी बच्चों को अच्छे से पाल लेना।
इसलिए कुत्ते को भी दूध पिलाना चाहिए जिसका चंद्रमा खराब होता है। असहाय रोगी को दूध का दान देना चाहिए। हॉस्पिटल में जाओ और दूध के पैकेट दान देना चाहिए। गरीब लड़की को शादी में चांदी के आभूषण दान देना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र, हस्तस्य नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में भगवान शिव जी का दूध से अभिषेक करना चाहिए। तो चंद्रमा जो खराब है वो खराब फल नहीं देगा। रोहिणी नक्षत्र, हस्तस्य नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, यह नक्षत्र चंद्रमा के कहे गए हैं। और गरीब बच्चों को सफेद मीठा भोजन प्रत्येक सोमवार को खिलाना चाहिए, तो भी चंद्रमा अच्छे फल देने लगता है। और चंद्रमा के जब भी जप करवाना हो तो पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष की सोमवार से कराना चाहिए। हर कभी चंद्रमा के जप प्रारंभ नहीं करा देना चाहिए। जिसके चंद्रमा खराब होता है, बहुत से मनुष्य ग्रह खराब होते हैं तो पंडित जी के पास जाते, मंदिर में चले गए, पंडित जी जप कराना है तो कहेंगे किस किस के कराना बताओ। आपने उनकी दक्षिणा पूछ ली, उनने दक्षिणा बता दी, आपको जम गई तो आपने कहा लो अभी ले लो संकल्प। तो उस दिन न तो आपने वार देखा, न तिथि देखी, न मुहूर्त देखा, न नक्षत्र देखा, और आपने पंडित जी को जप करने की संकल्प दे दिया और कुछ पैसे भी दे दिए। तो पंडित जी जप करने के लिए बैठ गए। अब आपने ये नहीं पूछा कि साहब जप चंद्रमा के करना है तो कब से प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए ये आपको ज्ञान होना चाहिए। जप तो हो जाएंगे, पंडित जी जप भी कर देंगे, हवन भी कर देंगे, परंतु जो फल मिलना चाहिए वो फल प्राप्त नहीं होगा आपको। तो चंद्रमा का जप जब भी आपको कराना हो तो पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन आपको जप का संकल्प देना चाहिए। और जप के पूर्ण फल के लिए रुद्रा अभिषेक सोमवार को अवश्य कराना चाहिए। पानी की प्याऊ भी लगाना चाहिए। खीर का दान अवश्य देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः, इन मंत्र का जप करना चाहिए। या और चंद्रमा को अच्छा करने के लिए श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। ऋषि अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, जिन्हें 27 नक्षत्र भी कहा जाता है। तो चंद्रमा के संबंध में चावल का दान देना चाहिए यदि खराब हो तो, दही का दान देना चाहिए, मिश्री का दान देना चाहिए, सफेद वस्त्र का दान देना चाहिए, मंदिर में शंख देना चाहिए, मंदिर में कपूर का दान दे देना चाहिए, मंदिर में श्वेत चंदन यानी सफेद चंदन का दान दे देना चाहिए, मंदिर में यदि देवी देवताओं का अभिषेक होता है तो दूध दान दे देना चाहिए, घी दान देना चाहिए, चांदी का छत्र दान कर देना चाहिए, और मोती भी दान देना चाहिए, और हो सके तो सफेद बेल उसका भी दान देना चाहिए। और ये सब दान जो है सोमवार की पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय पे करना चाहिए। और जब भी अनुष्ठान की समाप्ति होती है, चंद्रमा के जप के अनुष्ठान करते हैं तो वो इस तरीके से किया जाए कि सोमवार की शाम को ही अनुष्ठान पूर्ण हो, और अनुष्ठान की समाप्ति पर चंद्र की शांति के लिए पलाश की समीधा से हवन करना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के जप एवं पूजा के संबंध में जो विशेष नियम है उन नियमों का पालन करना अवश्य करना चाहिए। यानी कि जो पंडित जी जिनको आप जप तप करने के लिए दे रहे हो, दशांश हवन करने के लिए संकल्प दोगे, झूठे मुंह, जर्दा मुंह में रख करके, सुपारी खा करके जप नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। किसी सूतक पातक वाले के घर पे नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आपका संकल्प लेने के बाद। और उसके घर पे भी सूतक पातक नहीं होना चाहिए, तो ही आपके पंडित जी को दिए गए संकल्प में
फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो जिनका पालन न करने पर पूजा में जप सब व्यर्थ हो जाता है। जितना भी जप करे उसका दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से पंडित जी लोग कहते हैं कि दशांश हवन करने के बजाय दशांश जप और कर देते हैं तो हवन करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। क्योंकि आपने जब यदि 1,00,000 बार किसी भी ग्रह का, चंद्र ग्रह का ही मंत्र से चंद्रमा जी को याद किया है तो उनको दशांश यानी कि 10,000 मंत्र बोल करके उनकी आहुति देना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए और हवन के पूर्ण होते से ही, जिससे भी आपने जप तप करवाए हो, यथाशक्ति जो बातचीत हुई हो ब्राह्मणों को दक्षिणा दे देना चाहिए। रात भी नहीं गुजरना चाहिए, 1 घंटा भी नहीं होना चाहिए, और उनको फल अवश्य देना चाहिए। एक ऋतु फल दे सकते हैं, श्रीफल दान में अवश्य देना चाहिए, सफेद कपड़े अवश्य दान देना चाहिए, चरण छूकर के आशीर्वाद लेना नहीं भूलना चाहिए, और किसी भी मंत्र का जप करें पूर्ण विधि पूर्वक जप होना चाहिए। गंध, अक्षत, पुष्प, सुपारी, गंगा जल के साथ हाथ में लेकर के संकल्प लें। उचित आसन पर बैठना चाहिए, पूर्व भी मुख होकर के जप करना चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए, पूर्णतः शुद्धता के साथ करना चाहिए, सुगंधित द्रव्य लगा करके जप करना चाहिए, और कोशिश की जाए यदि बिना सिला हुआ वस्त्र पहन सके तो वो बहुत अच्छी बात होगी। और यदि जिसका चंद्रमा खराब होता है, चंद्रमा नीच का होता है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, या चंद्र शनि की युक्ति है, या सूर्य और चंद्र एक साथ बैठा हो यानी अमावस्या का जन्म हुआ हो, तो भी चंद्रमा कमजोर माना जाता है। ऐसे मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा ज्यादा लगने की संभावना होती है, प्रेत बाधा लगने की संभावना ज्यादा होती है, मस्तिष्क की बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से चंद्रमा नीच का होता है, पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है, और पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से ही अमावस्या के दिन उत्पन्न होकर के जिंदगी में कष्ट भुगतना पड़ता है। तो यदि किसी मनुष्य का इन 3 घटनाओं में किसी में भी जन्म हुआ हो तो उसे टीबी होने की संभावना होती है, क्षय रोग होता है, उसे कुष्ठ रोग भी होने की संभावना रहती, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है तो वो नाखून गलाने का काम करता है। इसलिए चंद्रमा को पावरफुल बनाने के लिए आपको सोमनाथ, गुजरात में एक जगह है, वहां पे जाना चाहिए, और वहां पे शिव जी की विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, और चंद्रमा की भी विशेष पूजन अर्चन वहां पे होती है, क्योंकि वहीं पर ही चंद्रमा को जब कुष्ठ रोग हो गया था श्राप के स्वरूप, तो वो कुष्ठ रोग वहीं पर ही चंद्रमा का ठीक हुआ था। उन्होंने ही सोमनाथ जी की आराधना की थी। इसलिए जिस मनुष्य को चंद्रमा का दोष है उस मनुष्य को हर साल सोमनाथ में जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए, और वहां पर एक चंद्र कुंड है, उस चंद्र कुंड में भी स्नान करने से चंद्र से संबंधित बीमारियां यानी रोग ठीक होते हैं, यानी कि अस्थमा की बीमारी ठीक हो जाती है, कुष्ठ रोग की बीमारी ठीक होती है, सफेद दाग की बीमारी ठीक होती है, या चर्म रोग ठीक होता है। तो चंद्रमा मन का कारक है और माता का कारक भी है। तो कुंडली में चंद्र अशुभ होने से मन चंचल हो जाता है, यानी चंद्र के साथ राहु बैठ गया तो चंद्रमा अशुभ हो गया, मन अशुभ हो गया। इस कारण किसी भी जगह पर स्थिर नहीं रह पाता है वो मनुष्य, ना ही किसी काम को मन लगा करके कर पाता है। तो जातक के पास पैसा भी नहीं टिक पाता है, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई न कोई विवाद अवश्य बना रहता है, घर होते हुए भी उसे घर का सुख नहीं मिल पाता है, मन की शांति, घर की सुख की शांति भंग रहती है, किसी न किसी प्रकार का कलह उसके जीवन में लगा ही रहता है। ऐसे मनुष्य की अपनी माता से भी नहीं पटती है, विचार नहीं मिलते हैं, और माता को किसी भी प्रकार का कोई न कोई शारीरिक कष्ट उस व्यक्ति की वजह से भी होता है। तो माता भी उससे रुष्ट हो जाती है और वो अपनी मां के सुख में कमी महसूस करता है।
इसके प्रभाव से मानसिक तनाव होता है, मन में घबराहट उत्पन्न होती है, मन में तरह तरह की शंका भी बनी रहती है। चंद्रमा की वजह से व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार भी बार बार पैदा होते हैं। जब राहु और चंद्रमा बैठ जाता है तब, या चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाता है, विष योग की उत्पत्ति हो जाती, तो होते हर जगह दुत्कार ना मिलता है, हर जगह पैसा फंस जाता है, काम में सफलता नहीं मिलती है। तो व्यक्ति के मन में डिप्रेशन की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। मतलब अधिकतर डिप्रेशन वाले मनुष्य चंद्रमा से दूषित पाए गए हैं। जी, अधिकतर जिनके ऊपर ऊपरी बाधा लगती है, तंत्र मंत्र काला जादू हो जाता है, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन लग जाती है, यह सब चंद्रमा दोष की वजह से ही होता है। और फिर आप कहते हो किसी तांत्रिक ने कुछ छोड़ दिया, हमारे परिवार वालों ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ खिला पिला दिया, लड़की को वश में करने के लिए किसी ने कुछ खिला पिला दिया, इसलिए लड़की पागल हो गई। जबकि ऐसा नहीं होता। इसलिए यदि किसी के परिवार में कोई बच्चा या पत्नी या पति या लड़का मानसिक स्थिति जिसकी खराब होने जा रही हो, देख रहे हो कि पहले बालक बहुत अच्छे से पढ़ता था, अब पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका, वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता हो, एकांतवास उसको अच्छा लगने लगता हो, मन ही मन में बात करने लग जाता हो, अशुद्ध रहने लग जाता हो, रोज स्नान नहीं करता हो, खाना ज्यादा खाने लग जाता हो, बात बात पे चिढ़ने लग जाता हो, रातों की नींद हराम हो जाती हो, तो समझो चंद्रमा का दोष लग गया, यानी पिछले जन्म का वो पापी व्यक्ति है। इसलिए उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आता है। और आत्महत्या वो नहीं करता है, उसके ऊपर जो प्रेत आत्मा चिपक जाती है, आसपास वाली प्रेत आत्मा भी लग सकती है, किसी की यहां मृत्यु हो गई वहां की प्रेत आत्मा भी लग सकती है, तो वो प्रेत आत्मा ही उस मनुष्य को अपने साथ में ले जाने के लिए आत्महत्या करवाती है। तो आत्महत्या कौन करता है? जिसका चंद्रमा खराब होता है, जिसको डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, मस्तिष्क की बीमारी हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, यानी चंद्रमा का दोष। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि परिवार की सभी सदस्यों की पत्रिका को चेक करवा लें, ताकि आपकी जिंदगी में किसी की अकाल मौत न हो। और चंद्रमा खराब होता है तो वो दोहरी मानसिकता में जीता है, दुविधा में ज्यादा रहता है, उसका मन अशांत रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ रहता है, मानसिक चिंता व परेशानी होती है, और ऐसा महसूस करता है कि वो फंसा फंसा सा महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी समस्या से बाहर कैसे निकलें। और ये जिसका चंद्रमा खराब होता है उसे दूध देने वाले पशु नहीं पालना चाहिए, अन्यथा उनकी मौत जल्दी हो जाती है। और जिसका चंद्रमा खराब होता है उसके यहां पानी की कमी भी रहती है, ट्यूबवेल में पानी नहीं आता है, कुआं खुदवाता है उसमें पानी टूट जाता है, खराब हो जाता है, रहता ही नहीं पानी, नलकूप कुएं ये सब सूख जाते हैं। तो घर परिवार में भी ऐसा कोई मनुष्य हो जिसका चंद्रमा दोष हो तो उसके यहां पानी की कमी अवश्य होगी। उसकी वजह से भी परिवार वाले कष्ट में जा सकते पानी की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से उसके कमाए गए पैसे से ट्यूबवेल खुदवाओगे तो पानी नहीं निकलेगा। अगर किसी व्यक्ति की बाईं आंख अचानक कमजोर हो जाए तो यह भी चंद्रमा का अशुभ लक्षण माना जाता है। इस तरह कोई भी लक्षण दिखे तो समझ जाओ, जिसके भी ऊपर यह लक्षण हो तो उसकी चंड कुंडली में चंद्र देव अशुभ हैं, उसकी पूजन करो, जप करो, तप करो, हवन करो, और दान देना अवश्य आवश्यक है, ताकि पिछले पाप कर्म आपके धुलेंगे। और यदि आप दान देने में कंजूसाई करोगे तो पाप कर्म नहीं धुलेंगे, आपको कष्ट तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। अब बहुत से माता पिता कहते हैं हमने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी हमारे यहां ऐसा बच्चा उत्पन्न क्यों हो गया, ये पागलपन की अवस्था क्यों आ गई उसको। तो माता पिता भी जिसने बच्चे को पैदा किया, कहीं न कहीं पे उस बच्चे के द्वारा किए गए पाप कर्म में उन माता पिता का भी सहयोग रहा होगा। इसलिए अब उन्हें अपने सामने अपने बच्चे या बच्ची जो पागल होने जा रहे हैं
उन्हें देखना होगा अपनी आंखों के सामने, और उनका इलाज भी कराना होगा और पैसा भी बर्बाद करना होगा। तो पैसा बर्बाद करने के बजाय दान दें, ताकि कुछ पुण्य तो बढ़ेगा। हॉस्पिटलों में देने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। इसलिए किसी मंदिर में सफेद चीजों का दान अवश्य कर दें। अभिषेक हो रहा हो तो दूध का दान दे दें। कन्या पूजन होता है, उस समय खीर बनती है, तो खीर के लिए दूध का दान दे दें। मंदिरों में शंख बजते हैं तो शंख दान दे दें। मंदिरों में देवी देवताओं के ऊपर चांदी का छत्र लगता है, तो चांदी का छत्र अवश्य दान देना चाहिए। आप ये मत बोलो देवी देवता से कि हमें ठीक कर दो तो मैं चढ़ाऊंगा। भगवान तुम्हारे लिए नहीं बैठे हुए हैं कि तुझे, और तुम्हारा ही लेने के लिए नहीं बैठे हुए कि तुम्हारे को ठीक करेंगे फिर तुम छत्र चढ़ाओगे। बिना संकल्प के मंदिर में दान दे दो तो ईश्वर को तो मालूम है कि तुम ये सब क्यों देना चाहते हो। जो मनुष्य मंदिरों में ईश्वर के सामने जाकर के बार्गेनिंग करते हैं कि मेरा ये काम कर दोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, वो पाप के भागी बनते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका काम हो जाता है और आप भूल जाते हो और आपके ऊपर ऋण चढ़ जाता है, और वही शक्ति फिर आपको मारने का काम करती है, ब्याज सहित वसूलने का काम करती है। फिर अचानक किसी की मौत हो जाती है, फिर आप सिर पीटने लग जाते हो और आपको मालूम ही नहीं होता आपने किस मंदिर में जाकर के क्या चीज बोली थी, क्या चीज मांगा था, और ईश्वर ने वो आपको दिया, परंतु आपने नहीं दिया जो ईश्वर को बोला था। इसलिए अचानक मौत हो जाती है। फिर आप ढूंढते हो कि मृत्यु क्यों हो गई, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया था, कोई जादू टोना तो नहीं हो गया। ये सब बकवास की बात होती है। इसलिए ईश्वर के सामने जो भी बोलो उसे तुरंत करो। जो मन्नत मांगो मन्नत पूरी करो, पहले कर दो, चाहे वो दे या न दे। अन्यथा जो अकाल मौत होती है, जो एक्सीडेंट में मौत होती है, वो इसी वजह से होती है कि कहीं न कहीं पर आपने कुछ बोल दिया और वो पूरा नहीं किया। हो सकता है आपने बलि देने के लिए बोला हो, बलि ना दी हो, छतर चढ़ाने के लिए बोल दिया हो परंतु छतर नहीं चढ़ाया हो, मंदिर में कुछ पत्थर लगाने का बोल दिया हो, टाइल्स लगाने का बोल दिया हो परंतु आपने नहीं लगवाया हो, तो वो ऋण डे बाय डे मैं ब्याज के चढ़ता है और ईश्वर याद नहीं कराता कि तेने ये चीज बोली थी। वह एक थपाड़ा मार करके वापिस ले लेता है। इसलिए किसी भी मंदिर में जाओ तो संकल्प मत लो, कुछ बोलो मत, कुछ मांगो मत, अन्यथा पछताओगे। तो सोमनाथ मंदिर में जाकर के जो मनुष्य चंद्र ग्रहण की वजह से या चंद्र ग्रह की वजह से पागलपन की ओर जा रहा है, उसे सोमनाथ हर साल लेकर के जाना चाहिए और चंद्र कुंड में वहां के जल से स्नान कराना चाहिए। तो धीरे धीरे उसका पागलपन ठीक हो सकता है और चर्म रोग भी ठीक हो सकता है, कोढ़ भी ठीक हो सकता है। अब चंद्रमा की वजह से, जैसा मैं बोल रहा हूं कि पानी की कमी हो जाती है, ट्यूबवेल खुदवाता है, चंद्र नीच वाला, चंद्र ग्रहण वाला मनुष्य यदि ट्यूबवेल खुदवाता है तो पानी नहीं निकलता है। तो ऐसे मनुष्य को दूसरों जगहों से पानी पैसे देकर के लेना चाहिए। तो जो मनुष्य किसान खेती वाले हैं उनको भी ये चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों की जन्म कुंडली अवश्य चेक करवा लें कि चंद्रमा नीच का तो नहीं है, चंद्रमा के साथ राहु तो नहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ शनि तो नहीं बैठा हुआ है, या फिर केमुद्रक योग तो नहीं है। यानी चंद्र ग्रह के आगे और चंद्र ग्रह के पीछे वाले खाने में यदि कोई भी ग्रह उसको सपोर्ट करने वाला नहीं हो, आगे यानी आगे चलने वाला जो बचाने का काम करता है और पीछे जो आपकी रक्षा करने का काम करता है, यानी चंद्र ग्रह के आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं होता तो उसे केमुद्रक योग बोलते हैं। और जिसके जीवन में ऐसा केमुद्रक योग होता है उसका भी चंद्रमा कमजोर होता है।
तो उसके लिए भी चंद्रमा का दान धर्म करते रहना चाहिए। तो चंद्रमा के द्वारा कई प्रकार के कष्ट भी दिए जाते, वो मैंने आपको बता दिया, और उनसे बचने का तरीका भी आपको बता दिया। पुनः एक बार और बोल देता हूं कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में दूध का दान देना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चावल का दान देना चाहिए, शिवजी मंदिर में दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। अपनी माता जी को जिसने जन्म दिया यदि आपके साथ रहती हो तो उसका कहना अवश्य मानो और रोजाना उसके चरण स्पर्श करो तो चंद्र दोष का शमन हो जाता है। और रोजाना पैर छू करके आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। परंतु जिसका चंद्र दोष होता है वो कभी भी मां की बात नहीं मानता है, ये ग्रह नक्षत्रों का दोष होता है। तो ऐसे मनुष्य को यह अवश्य बताया जाए कि बेटा तेरा चंद्र दोष खराब है, इसलिए तेरे को मां की बात मानना ही मानना, चाहे वो अच्छा बोले या बुरा बोले। तो चंद्र दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। चावल, चांदी, गंगा जल ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर संभाल करके रखना चाहिए, इससे भी चंद्र दोष कम होता है। 41 दिन पानी को किसी साफ पात्र में सिराने रख करके सोना चाहिए। और सुबह कीकर का वृक्ष, एक स्पेशल पेड़ होता है ये, उसकी जड़ में डालना चाहिए, तो चंद्र दोष समाप्त होता है। यह काम 41 दिन तक लगातार करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः का जप रोजाना कम से कम 11 माला रोज करना चाहिए। और शिव जी की उपासना अवश्य करें और महामृत्युंजय के मंत्र भी जप करें ताकि ये पागल न हो सके। सूर्यास्त के बाद में दूध नहीं पीना चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखें। और यदि दूध ही पीना हो तो उसके अंदर हल्दी डाल करके दूध पिए। सफेद चीज का सेवन सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। किसी विधवा स्त्री या विधवा आश्रम जाकर उन स्त्रियों को उनकी जरूरत की चीजें दान दे करके उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेने से भी चंद्र दोष की शांति होती है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा को साफ सुथरी रखना चाहिए, इससे भी चंद्रमा का दोष शांत होता है। अब चंद्रमा के लिए आप प्रार्थना भी कर सकते हो कि हे चंद्रदेव, आप श्वेत वस्त्र तथा श्वेत आभूषण धारण करने वाले हो, आपके शरीर की कांति भी श्वेत है, आप दंड धारण करते हो, आपके 2 हाथ हैं, आप अमृतात्मा हैं, वरदान देने वाले हैं तथा मुकुट धारण करते हैं, आप मेरा कल्याण करो। ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है और मन का प्रतिनिधि करता है, तो चंद्रमा की अनुकूलता के लिए मन तथा मस्तिष्क की शांति होना अत्यंत आवश्यक है। और चंद्रमा को और अच्छा बनाने के लिए घी से भरा कलश, चाहे वो तांबे के लोटे का हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, कांसे का भी हो सकता है, श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़े, दही, शंख, मोती, स्वर्ण तथा चांदी का दान अवश्य करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के मन में दूसरी स्त्री के प्रति काम विचार उत्पन्न होते हैं, प्रदूषित विचार उत्पन्न होते हैं, मन ही मन में विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो भी मान करके चलो कि चंद्रमा का दोष है। इसलिए चंद्रमा की शांति अत्यंत आवश्यक होती है। अब चंद्रमा के पीड़ित चंद्रमा जो होता है उसके दोष दूर करने के जितने उपाय बताएं वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा भी बहुत से उपाय हैं। व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, परंतु उसको ज्ञान होना चाहिए और हमारा धर्म है आपको ज्ञान देना। हम अपना ज्ञान आपको दे रहे हैं, लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। और यदि आप ऐसे ही अन्य ग्रह से संबंधित, गहन विश्लेषण से संबंधित सप्त जो 9 ग्रह के बारे में पूरी तरीके से जानना चाहते हो तो हमारी किताब है 9 ग्रह शांति कैसे करें, ज्योतिष कैसे सीखें। ये 2 किताब आप अवश्य खरीदें। किताब खरीदने के लिए आपको 9893128047 और 7649862712 इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके उचित दक्षिणा देकर के किताबें प्राप्त कर सकते हैं। ये किताब पढ़ने से आपको आप स्वयं बहुत से ग्रहों की शांति खुद कर सकोगे और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। और यह दान आपका
ये दान लगेगा, न कि आप किताब खरीद रहे हो। किताब तो हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं, आप तो हमें मंदिर के लिए, पूजा पाठ के लिए दान दे रहे हो, ये मान करके आप किताब खरीदें। तो पीड़ित चंद्रमा को दूर करने के लिए शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से किसी बर्तन में कच्चा गाय का दूध लेना है और शिवजी मंदिर में जाना है। उसमें अपनी परछाई देख लें और ओम सोम सोमाय नमः का 9 बार जप करके दूध जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। यदि आपकी बच्ची यानी लड़की पीड़ित चंद्रमा की वजह से कच्ची उम्र में किसी लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ गई हो या गलत रास्ते पर जा रही हो, तो सोमवार और शुक्रवार के दिन उसके हाथों से कच्चे दूध को फड़वा दो, नींबू डलवा दो कच्चे दूध में, और उस दूध से पनीर बनाओ। और पनीर बनाने के बाद में कुछ पनीर का तो भगवान को भोग लगा दो, यानी भोग लगाने के बाद में कंडा जला करके उस पनीर को उस कंडे के ऊपर रख दो, तो कंडा जल जाना चाहिए, पनीर भी जल जाना चाहिए। और बाकी जो पनीर रहेगा उसे परिवार के सभी सदस्य भोजन करने बना लो। तो ये उपाय 9 बार करना है आपको, यानी 9 सोमवार या शुक्रवार के दिन करें। इससे लड़की के विचार धीरे धीरे घर वालों के साथ मेल खाने लगेंगे और उसके मन में आने वाले नकारात्मक विचारों का नाश हो जाएगा। रात्रि को जल्दी सोना और दूध दिन में सूर्यास्त के पहले ही पी लेना चाहिए। रात को पिया हुआ दूध जिसका चंद्रमा नीच का होता है, शनि के साथ चंद्रमा बैठ जाता है, राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाता है, वह विष का काम करता है, जहर का काम करेगा। इसलिए रात को दूध नहीं पीना चाहिए। हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, काले रंग के कपड़े नहीं पहने। सूर्य गुरु को बलि करने से भी चंद्रमा के दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए सूर्यनारायण भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और सूर्यनारायण भगवान का भी जप करे उस समय पे, तो चंद्रमा भी स्वयं बलि हो जाएगा, यानी चंद्रमा का दोष कम हो जाता है। चंद्रमा की नकारात्मकता को शिव जी की आराधना से भी दूर किया जा सकता है, यानी ओम नमः शिवाय का जप करें, रीम रीम ओम नमः शिवाय रीम ओम का जप करें, महामृत्युंजय का जप करें और प्रदोष का व्रत रखें। बेलपत्ती अवश्य चढ़ाएं और शिव जी मंदिर की यदि प्राण प्रतिष्ठा करा सको तो करा दो, तो चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाता है। अपने स्वयं की जमीन पे कराना है, मंदिर स्वयं की जमीन पे बनाना चाहिए। विधि विधान से शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा दें तो चंद्रमा का दोष पूरी जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाता है। और शिव जी मंदिर में जाना चाहिए, वहां पे सफेद बल्ब लगाना चाहिए, सफेद ट्यूबलाइट लगाना चाहिए, जिससे भी चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाता है। और जो मनुष्य शिव जी की सेवा करता हो, शिव जी मंदिर में पूजन अर्चन करता हो, उस पंडित जी को सफेद कपड़े अवश्य दान देना चाहिए सोमवार के दिन सूर्यास्त के समय पे। और जिसको डिप्रेशन अवसाद बोलते हैं, उसको दुख चंद्रमा की वजह से ही आता है। चंद्रमा नीच का या पाप ग्रह का हो जाता है। यदि शनि राहु केतु की युक्ति हो जाती है तो चंद्रमा पापी हो जाता है। व्यापारिक, सामाजिक, वैवाहिक, संतान, अकारण रोग, अकारण डर, मानसिक आदि तनाव, ये सब उसी वजह से उत्पन्न होते हैं। और चंद्र के साथ राहु बैठ जाता है तो वो डर पैदा करता है, बिना वजह डर लगता है मनुष्य को। और मंगल और चंद्र यदि साथ में हो तो बात बात पर उस मनुष्य को गुस्सा आता है और अधिक क्रोध उसके तनाव का कारण बन जाता है। तो चंद्र ग्रह की शांति के लिए बुजुर्ग औरतों का, यानी अपनी मां और मां के समान
जितनी भी स्त्रियां होती, मौसी होती हैं, और भी जितनी भी महिलाएं हैं, उनके पैर छूना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। चंद्रमा पानी का कारक भी है, इसलिए कुएं, तालाब, नदी, उनके आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। जिसको चंद्र दोष होता है उस मनुष्य को नदी में स्नान भी नहीं करना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए, और सोमवार के दिन चावल व दूध का दान नदी में करना चाहिए। ऐसे चंद्रमा के बारे में और भी कई जानकारियां हैं, रहस्यमय जानकारियां हैं। आप चाहें तो एक किताब में ये सब जानकारी हमने दी गई है। नवग्रह शांति कैसे करें, यह किताब आप मंगाएं और अपने स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ज्ञान लें और पुण्य भी कमाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको चंद्रमा से संबंधित ये जानकारी आप जीवन में प्रयोग करोगे और अपने परिवार की जन्म कुंडली अवश्य चेक करा लोगे। तो चंद्रमा की खराब क्यों हो जाता है, और चंद्रमा का यदि हम उपाय करते हैं तो उपाय का फल भी नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। तो क्यों नहीं मिलता साहब, वो कारण भी आपको बोल देते हैं कि जिसका चंद्रमा अच्छा हो या बुरा हो, यदि उसे चंद्रमा से संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो उस मनुष्य को सुबह सुबह अपनी मां के चरण स्पर्श करना चाहिए। परंतु मनुष्य ये न करते हुए क्या करता है कि पंडित जी ने बोला है कि मुझे सोमवार को शिव जी मंदिर पर जाकर दूध चढ़ाना है, तो चूंकि मां के चरण स्पर्श करने का समय नहीं होता है, परंतु शिव जी को पर दूध चढ़ाने का समय होता है। तो शिव जी पे दूध चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जब तक अपनी जननी मां यानी चंद्रमा को यदि पटाना हो तो अपनी जननी मां जिसने पैदा किया उसके चरण स्पर्श करना पड़ेगा, तो ही चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी। बजाय शिव जी की पूजा मत करो। और यदि मनुष्य ऑफिस में बैठ करके यार दोस्तों के साथ किसी स्त्री का मजाक बनाता हो, किसी विधवा औरत का मजाक बनाते हैं, उसकी तरह तरह की उल्टी सीधी बातें बनाते हो, तो चंद्रमा खराब हो जाता है। यानी स्त्री के बारे में आपको गलत सोचना ही नहीं है। यदि स्त्री के बारे में आप किसी भी प्रकार से किसी की भी आलोचना भी करते हो, आपस में दो जने मिलकर के किसी स्त्री के बारे में अशुभ सोचते हो, उसकी बुराई भी करते हो, तो भी आपका चंद्रमा अशुभ हो जाएगा। इसलिए ऐसा काम न करें। और जल्दी सो जाना चाहिए। यदि मनुष्य जल्दी नहीं सोता है तो भी चंद्रमा खराब फल देने लगता है। देर रात तक मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो चंद्रमा खराब हो जाता है। फिर जब कोई जरूरत होती तो ही अपनी मां के पास जाओगे, ऐसे मिलने नहीं जाओगे, अपनी मर्जी से मिलने नहीं जाओगे, काम पड़ने पर ही जाओगे, तो भी जो आप उपाय करोगे वो उपाय काम के नहीं होते हैं। फिर आप कहोगे हमारी मुश्किलों के हल निकलते नहीं है क्योंकि हम मां के चरण स्पर्श करके घर से निकलते नहीं, तो चंद्रमा तो खराब होगा ही होगा। तो हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, जो उपाय पहले बोल चुके हैं उसी को स्ट्रांग वे में बोलते हैं कि यदि आप किसी मुश्किल में फंस गए हो, चंद्र दोष की वजह से बहुत खराब स्थिति में पहुंच गए हो, कोई हल नहीं निकल रहा हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति काम दे गई हो, खत्म हो गई हो, तो रोजाना अपनी जन्मधात्री मां के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दे। यदि मां जिंदा नहीं हो तो मौसी के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दे, और मौसी भी नहीं हो तो मां समान अन्य कोई भी स्त्री हो उसके चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दें। हल अवश्य निकलेगा, उसका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा, उसकी दुआ आगे चलेगी और समस्या का हल अवश्य निकलेगा। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। और नहीं मानते हो तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो, फिर अनुभव करो। यदि रोजाना ऐसा करने लगोगे तो जब तक माता जिंदा है तो चंद्र ग्रह कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा। चाहे जितना खराब हो,
यानी अस्थमा हो, दमा हो, पागलपन, फेफड़े की बीमारी नहीं होगी। देवियों का श्राप यदि है तो वह भी नकारात्मक फल नहीं देगा। यानी पिछले जन्म की देवी का शाप हो, स्त्री का शाप लगा हुआ हो, चंद्र के साथ राहु बैठने का मतलब है मां का श्राप, तो आपको स्त्री की तो पूजा करना पड़ेगी। यानी दुर्गा जी की, काली जी, इनकी भी पूजा करो तो भी चंद्रमा शांत हो जाता है। यानी कि जिस जिस देवी जी के मस्तक पे चंद्रमा है, उन देवी जी की पूजा करना चालू करोगे तो चंद्रमा प्रसन्न होता है। और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव जैसे हमने बोल ही दिए कि वो सुख में, पारिवारिक सुख में भी कमी कर देता है, घर की शांति को भंग कर देता है, मानसिक रोग हो जाते हैं, बिना कारण ही भय होता है, घबराहट उत्पन्न हो जाती है, माता से दूरियां बन जाती है, सर्दी जुकाम होने लगता है, छाती की बीमारी हो जाती है और धन में अस्थिरता आ जाती है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान आकर के नहीं बोलता कि अब तेरा चंद्रमा खराब हुआ है इसलिए अब वो तकलीफ देगा, तो भगवान आपको अप्रत्यक्ष रूप से संकेत भी देता है कि अब तुम्हारा चंद्रमा खराब आने वाला है। तो ऐसे कौन कौन से घटना आपके साथ घटने लगती है जिससे आपको समझना है कि यह घटना क्यों घटी, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। किसी मनुष्य को सपने आते हैं तो वो सपने क्यों आ रहे हैं, उस सपने का क्या अर्थ है, वो अवश्य निकालना चाहिए। उसी से पता लगता है कि ईश्वर कुछ न कुछ कहना चाहता है। इसीलिए जब किसी का ग्रह नक्षत्र परिवर्तन होता है तो उसके जीवन में घटनाएं भी अलग अलग प्रकार की घटती है। तो जब चंद्रमा खराब होता है मनुष्य के जीवन का, और जब वो जीवन में घटना घटित करने के लिए आता है, तो कौन कौन सी सिम्टम आपके साथ घटते हैं वो बताने जा रहा हूं। मतलब जिस मनुष्य का चंद्रमा खराब है और वो अब जीवन में आ गया है, उसकी महादशा आ गई है, उसकी अंतरदशा आ गई है या उसकी प्रत्यंतर दशा आ गई है, तो आपकी चांदी की अंगूठी गुम जाएगी। चांदी का कोई आइटम गुम जाएगा तो समझ जाओ चंद्रमा खराब हुए। या मोती पहना हो आपने चांदी का अंगूठी में तो मोती गुम जाएगा, मोती नग उस अंगूठी से निकल के गिर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो समझ जाओ चंद्रमा खराब है और आ गया है वो खराब काम करने के लिए। और यदि मनुष्य सफेद कपड़े पहनता हो, जब भी उसने सफेद कपड़े पहने हो और वो फट जाए या जल जाए किसी भी वजह से, तो समझ जाओ चंद्र दोष लग गया। या फिर सफेद कपड़े के ऊपर कोई काला धब्बा लग जाए, नील लग जाए, पेन की इंक लग जाए और उसमें कुछ न कुछ दाग अवश्य लग जाए, तो आप समझ जाओ चंद्रमा का दोष लग गया। यह इंडिकेशन है, यह भगवान बोलता है। सिम्टम का मतलब भगवान कह रहा है, यह समझो। तो यदि व्यक्ति के घर में पानी की टंकी लीक होने लग जाए तो समझ जाओ चंद्र दोष लग गया। यदि नल है उसमें खराब हो जाए, नल बहुत जल्दी जल्दी खराब हो, पानी टप 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 चूने लग जाए, तो समझ जाओ चंद्रमा का दोष लग गया है। तुरंत नल को ठीक करा लेना चाहिए। पानी का घड़ा अचानक टूट जाए, यानी पानी का मटका, मिट्टी का मटका किसी भी वजह से रखा है, भरा है, पर अचानक फूट जाए तो समझ जाओ चंद्र दोष लग गया है। घर में कहीं न कहीं व्यर्थ जल एकत्रित हो जाता हो, व्यर्थ जल का मतलब स्नान का जल, कपड़े धोने का जल, साफ सफाई का जल, ये घर में एकत्रित नहीं होना चाहिए, और ये एकत्रित होने लग जाए तो समझ जाओ चंद्रमा का दोष लग गया है। और कोई पानी इकट्ठा करके रखा हुआ आपने, वो दुर्गंध देने लग जाए तो समझ जाओ चंद्र दोष लग गया है। तो इन संकेतों से यह पता लगता है कि चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है। माता को शारीरिक कष्ट होने लग जाए, अचानक बीमारी लग जाए मां को, या किसी अन्य प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ जाए, या नवजात कन्या या संतान को किसी प्रकार से पीड़ा होने लग जाए, तो समझ जाओ चंद्रमा का दोष लग गया है। और मनुष्य यदि मानसिक रूप से बहुत परेशानी अनुभव करने लग जाए, किसी महिला से झगड़ा हो जाए, पड़ोसन से झगड़ा हो जाए, सामने वाली से झगड़ा हो जाए, काम करने वाली बाई से झगड़ा हो जाए,
आपके ऑफिस में काम करने वाली कोई महिला है, उससे झगड़ा हो जाए तो समझ जाओ चंद्र दोष लग गया है। तो जल से जुड़े रोग एवं कफ रोग की पीड़ा चंद्र दोष की वजह से होती है, जिसको जलोदर रोग कहा जाता है। जुकाम, सर्दी, खांसी, नजला, हैजा, ये सब चंद्र दोष की वजह से होते हैं। तो चंद्रमा के लिए रात को दूध नहीं पीना चाहिए। और प्रेम प्रसंग में अचानक आघात लग जाता है। स्त्री है तो पुरुष कहीं पे शादी कर लेता है तो झटका लगता है, और पुरुष को भी झटका लगता है यदि वो स्त्री कहीं और विवाह कर लेती है, तो ये भी चंद्र दोष की वजह से होता है। समाज में अपयश मिलने लगता है तो समझ जाओ चंद्र दोष हो गया। मन में बहुत अशांति होती है, घर का पालतू कुत्ता मर जाता है तो समझ जाओ चंद्र दोष लग गया। ये सब भगवान इंडिकेशन देता है। तो जैसे ये इंडिकेशन मिलने लगे तो तुरंत इसका इलाज कराएं और चंद्र दोष की शांति कराएं। चंद्रमा के संबंधित दान धर्म करें, चंद्रमा को शांत करें और अपनी मां का मान सम्मान करना प्रारंभ कर दें। यदि चंद्र दोष होता है तो घर में सफेद रंग वाली खाने पीने की चीजों में कमी हो जाती है, उनका नुकसान होने लगता है, वो ढूलने लगते हैं। जैसे दूध का गिलास आया, अचानक किसी वजह से ढूल जाएगा तो समझ जाओ चंद्रमा का दोष है, इसलिए गिरा, अन्यथा गिलास पानी का नहीं गिरता, दूध का नहीं गिरता है। यदि दूध उफन जाए, हम सामने खड़े हैं, दूध गर्म हो रहा है परंतु दूध उफन जाए और दूध ढुल गया, अब वो दूध किसी काम का नहीं, आने की चंद्र दोष लग गया। तो मानसिक रूप से असामान्य स्थिति हो जाती है चंद्र दोष की वजह से। तो चंद्र दोष की शांति के लिए जैसा हमने बताया कि देर रात तक व्यक्ति को नहीं जागना चाहिए, रात्रि के समय घूमने फिरने से बचना चाहिए, रात के समय उसे यात्रा भी नहीं करना चाहिए, रात्रि में ऐसी जगह सोना चाहिए जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो तो बहुत अच्छा होता है। और दूषित जल कभी भी घर में संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। वर्षा का पानी को इकट्ठा करके कांच की बोतल में घर में हमेशा रखना चाहिए, इससे भी चंद्र ग्रह की शांति होती है। और वर्ष में एक बार किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर के स्नान करना चाहिए और वहां पे दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन मीठा दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए और सफेद सुगंधित पुष्प वाले पौधे घर में लगा करके उनकी देखभाल करना चाहिए। चंद्रमा के दुष्प्रभाव निवारण के लिए जो भी टोटके किए जाएं वह सब सोमवार को किए जाएं और सूर्यास्त के समय पे किए जाएं और रोहिणी नक्षत्र, हस्तस्य नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में ही किए जाएं तो ज्यादा अच्छा, या फिर किसी भी दिन करना मजबूरी पड़ जाए तो चंद्रमा की होरा में करना चाहिए। अब चंद्रमा की होरा क्या होती है, आपने शब्द पहली बार सुना होगा। तो एक होरा देखने का एक तरीका होता है, जो पूरे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह की होरा पूरी 9 रोजाना एक समय के अंदर चलती है। इसका एक चार्ट आता है। यदि किसी मनुष्य को, किसी धर्म प्रेमी बंधुओं को ज्योतिष सीखना हो, होरा के बारे में जानकारी लेना हो, ग्रहों के बारे में जानकारी लेना हो, ज्योतिष को अपना व्यवसाय बनाना हो और ज्योतिष के बारे में इंटरेस्ट रखता हो, तो वो देव राधा ट्रस्ट में आकर के ज्योतिष का कार्य पूर्ण रूप से सीख सकता है और ज्योतिष को अपना व्यवसाय बना सकता है। चंद्रमा को सबसे ज्यादा डर राहु से लगता है और चंद्र और राहु मिल जाता है तो चंद्र ग्रहण योग लग जाता है, क्योंकि राहु जो है अदृश्य भी है और क्रूर भी है और चंद्रमा मन का कारक है, पवित्र है और शांति प्रिय है। तो क्रूर और अशांति दोनों कैसे मिल सकती है? इसलिए चंद्रमा को राहु से बहुत डर लगता है और इसकी वजह से चंद्रमा मस्तिष्क की बीमारी देता है। यानी राहु एक तरीके की गंदगी है, राहु धुएं का कारण है, राहु बीड़ी सिगरेट पीता है, राहु गांजा पीता है, राहु शराब पीता है और राहु को मांस मदिरा चाहिए होती है। चंद्रमा इन सब चीजों से दूर होता है। तो एक पूरब है, एक पश्चिम है, इसलिए भी चंद्रमा राहु से बहुत डरता। परंतु जिसके जीवन में चंद्र और राहु एक साथ बैठ जाते हैं उसके जीवन में मन अशांत अवश्य होता ही होता है। तो ऐसे मनुष्य को रोजाना कपड़े बदलना चाहिए, सफेद कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए,
काले और नीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। घर में गंदगी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अपने शरीर पर भी गंदगी नहीं रखना चाहिए। बाल तुरंत कटवाते रहना चाहिए। नाखूनों को ज्यादा बढ़ते हुए नहीं रहना चाहिए। सुगंधित इत्रों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते रहना चाहिए। और मन के ऊपर नियंत्रण करके रखना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए। चंद्रमा मनसो जात, यानी चंद्रमा जो है मन का कारक है। इतने सारे उपाय मैंने आपको बोल दिए हैं। शिव जी की पूजा हमेशा करें, और शिव जी की पूजा जब भी करें माता पार्वती के साथ ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूध, खीर, सेवई, मिठाई, पनीर ये सब दान करते रहो। तारों की छांव या चांदनी में कुछ देर आपको अवश्य बैठना चाहिए। बड़ा पीपल, गुलर की गोलियां फल या जड़ में रखना चाहिए। अपनी कुल प्रतिष्ठा संपदा को संभाल के रखें। पानी का सेवन करना, माता पिता से अलगाव या दूरी नहीं रखना चाहिए। तो चंद्रमा मन को प्रसन्न रखता है। दूध में मुल्तानी मिट्टी, चोकर या बेसन मिलाकर उपटन लगाना चाहिए शरीर पर। और किसी के सामने अपनी व्यथा नहीं सुनाना चाहिए। यह चंद्र दोष है। जिसका चंद्रमा का दोष होता है उसे उसकी एक आदत हो जाती है, हर किसी के सामने वो बोलने लगता है, अपने बारे में बोलने लगता है, अपने पागलपन के बारे में बोलने लगता है, क्योंकि मन अशांत रहता है। तो हर किसी को भी अपनी व्यथा नहीं सुनाना चाहिए। तो ये उपाय थे। यदि आपके घर पे कोई स्त्री बिना बुलाए आ जाए, चाहे भिखारन ही क्यों ना हो, पड़ोसन ही क्यों ना हो, या फिर आपके बिना बुलाए आपके रिश्तेदार आ जाए, स्त्री आ जाए विशेष तौर से, तो मान करके चलो कि चंद्रमा स्वयं आशीर्वाद देने आए। उसके चरण स्पर्श अवश्य करो, उसकी आवभगत करो और उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करो। और स्त्री है तो कपड़े का दान अवश्य दे आओ, मिठाई का दान अवश्य दो। सफेद मिठाई का दान देना है उस स्त्री को, तो आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत हो जाएगा। मां भगवती जगत जननी, आदिशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पापनाशिनी, शत्रुनाशिनी, शत्रु संग विदारिणी, खप्पर धारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। बशर्ते कि आप सही रास्ते पर चलो, धर्म के रास्ते पर चलो और इन 9 ग्रहों को शांत करके चलो। और जो बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं उन नियमों का पालन करो, तो आप मां की कृपा प्राप्त करोगे, अन्यथा प्राप्त नहीं करोगे। ऐसी प्रार्थना हम मां से करते हैं कि जो सद्बुद्धि वाला हो, जो तेरे को पूजता रहता हो, जो तेरे लिए नाम लेता रहता हो, जो परोपकार करता रहता हो, जो दिन दुखियों की सेवा करता हो, जिसके मन में दया हो, तो उसी को सुखी रखना। ऐसी प्रार्थना मैं भी मां से करता हूं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।